बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एफ। ये हमें रिलेशन गिवन है, हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें मैट्रिसेस का ये रिलेशन गिवन है कि 3 टाइम्स ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है इन दो मैट्रिसेस के सम के। तो अब इसको सॉल्व करने से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इस रिलेशन को पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसको आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 3 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई y। इसी तरह 3 को आप z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3z और 3 को w के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई w। क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं मालूम तो हम इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देंगे इक्वल टू राइट साइड पे दो मैट्रिसेस है। अब ये जो राइट साइड पे दो मैट्रिसेस है अब हमने इसको ऐड करना है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखते या 3x लिखते दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अलजेब्रा का पैटर्न नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसको हम बाई डिफॉल्ट जो है मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर लेते हैं। आप इसको 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखते या 3x लिखते दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3x, ये 3y, 3z और 3w। और इन दो मैट्रिसेस को हमने इसको ऐड करना है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में x है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 4 है, तो इन दोनों की पोजीशन सेम है, हम इसको हम ऐड कर देंगे यानी x प्लस 4। अब ये जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है, जो नया मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें हमने x प्लस 4 को उसी पोजीशन पे लिखना है जो इन दोनों की पोजीशन है। यानी x की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 4 की पोजीशन भी वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमने x प्लस 4 को भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखना है। सिमिलरली अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में 6 है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास उसी पोजीशन पे x प्लस वाई है, तो हम इसको ऐड कर देंगे यानी 6 प्लस एक्स प्लस वाई और इसको उसी पोजीशन पे लिख देंगे यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में -1 है और दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे क्या है 3 प्लस डब्ल्यू। तो आपने -1 को ऐड कर देना है 3 प्लस डब्ल्यू के साथ, और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनना है उसमें आपने इसको वही पोजीशन पे लिखना है यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखना है। सिमिलरली अगर आप लास्ट टर्म को देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2w है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 3 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2w प्लस 3, तो इसको हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो जब सिंप्लीफिकेशन मजीद पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो जब दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, दोनों का ऑर्डर जब सेम होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट सेम होंगे, तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो आपस में क्या है इक्वल है। अगर आपने इक्वलिटी मैट्रिक्स के बारे में जानना है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल है तो लेक्चर नंबर 2 इसी यूनिट का आप स्टडी कर ले, वहां पे मैंने विद एग्जांपल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और उन दोनों की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे चूंकि गिवन है कि 3x 3y 3z और 3w ये मैट्रिक्स इक्वल है इस राइट साइड के मैट्रिक्स के, ये गिवन है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा और इन दोनों की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको भी हम इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 3x है और राइट साइड में उसी पोजीशन पे मैट्रिक्स में x प्लस 4 है। तो ये हमारे पास 3x इक्वल है x प्लस 4 के, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इन दोनों के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास 3x इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 के, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये हम किस लिहाज से कहते हैं कि 3x इक्वल है x प्लस 4 के, तो ये दो मैट्रिसेस के इक्वलिटी का जो डेफिनेशन है उसी के बेस पे हम कहते हैं कि ये दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर आप देखें
तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें 3y है और उसी पोजीशन पे राइट साइड में 6 प्लस एक्स प्लस वाई है। तो इन दोनों को हम इक्वल लेंगे, यानी 3y इक्वल हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई के, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसी तरह अगर आप देखें 3z जो कि लेफ्ट साइड की इक्वेशन के सेकंड और फर्स्ट कॉलम में उसी पोजीशन पे राइट साइड में हमारे पास है -1 प्लस 3 और प्लस w। तो इस दो जब हम ऐड करेंगे 3 से आप 1 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 3z इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा और प्लस w, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, यानी -1 और +3 का आंसर हमारे पास क्या आता है 2 प्लस w। ये 2 जो है ये कोई नया नंबर नहीं है बल्कि इनके दोनों के सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखिए ये हमारे पास जो लास्ट टर्म है इसका सेकंड और सेकंड कॉलम में 3w है और उसी पोजीशन पे राइट साइड में हमारे पास क्या है 2w प्लस 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये जो हमने इक्वलिटी यहाँ पे यूज की है तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसको हमने मैट्रिसेस की इक्वलिटी की जो डेफिनेशन है उसी को यूज करके हमने लिए है कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होंगे। अब इन चार इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आप पहले दो इक्वेशन को सॉल्व कर दें। ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 3x से आप x माइनस कर दें तो आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप 2 को एलिमिनेट कर दें। तो 2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट साइड को भी 2 से डिवाइड कर दे और राइट साइड को भी, तो यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और 4 डिवाइड होके तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप दूसरे इक्वेशन में यूज करें। यहाँ पे जब हम यूज करेंगे इसको, यानी इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये 3y हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6 और प्लस x की वैल्यू आप 2 डाल दें और प्लस y। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, और y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये प्लस वाई लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके माइनस वाई हो जाएगा। तो 3y से जब आप y को माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। हमें y की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा और यहाँ से 8 2 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब हम w और z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 थे उसको यूज करेंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 में से आपने सबसे पहले इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। रीजन उसकी ये है कि आपके पास x और y की वैल्यूज आ चुकी है और इन दोनों इक्वेशन में x और y मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से अगर आप इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो ना आपको z की वैल्यू मालूम है और ना आपको w की वैल्यू मालूम है। अब दो अननोन की वैल्यूज मालूम करने के लिए आपको दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन है इक्वेशन 3 और इसमें अननोन जो है वो दो अननोन है, एक z है और एक w। तो लिहाजा आप सबसे पहले इक्वेशन 4 को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ w यूज हुआ है, एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ से आप w की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दोगे। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इक्वेशन 4 को आपने पहले सॉल्व करना है। उसकी रीजन मैंने बता दी कि आपने इसको क्यों पहले सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। तो यहाँ से आपने 2w को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो 3w माइनस w इज इक्वल टू 3, और 3w से जब आप 2w माइनस करोगे तो आपके पास 1w आ जाएगा और राइट साइड पे 3 है, तो w की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब इस w की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे, अब देखें इक्वेशन 3 को अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 3z इज इक्वल टू 2 और w की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बच गया, लिहाजा अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 और 3 को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ से हमें z की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। तो इस तरह हमने x y w और z की वैल्यूज फाइंड करनी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पे सॉल्व करेंगे। फाइंड x एंड y, x प्लस y इज इक्वल टू 5209 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 360 माइनस 1। यानी x और y ये itself ये दोनों भी मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस है x और y, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका 5209 आया है। और इसी तरह x माइनस y ये दोनों x से y माइनस करके, यानी x मैट्रिक्स से y मैट्रिक्स माइनस करके हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए हैं वो 3 6 और 0 माइनस 1 है।
तो हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है, यानी वो दो कौन से मैट्रिसेस है जिनको ऐड करके ये आंसर आता है और उन दोनों को माइनस करके 360 माइनस 1 आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर देंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से वाई वाई के साथ कैंसिल होके हमारे पास जो है एक्स और एक्स ऐड होके 2x आ जाएगा। और इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, तो दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हम इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको ऐड कर दें। तो यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट पे हमारे पास 5 है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 3 है। दोनों की पोजीशन सेम है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 5 प्लस 3, और 5 प्लस 3 को हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि वही पोजीशन इनके दो एलिमेंट्स की है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 6 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 2 प्लस 6, और इसको भी हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास सेकंड और फर्स्ट कॉलम में 0 है और दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पे 0 है, तो हम 0 को 0 के साथ ऐड कर देंगे 0 प्लस 0, और इसको हम सेकंड और फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। और हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो सेकंड और सेकंड कॉलम में 9 है और दूसरे मैट्रिक्स में -1 है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 9 प्लस -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और 2 प्लस 6, 0 प्लस 0 अपनी जगह, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास माइनस आ जाएगा 9 माइनस 1। अब यहां से देखें 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड कर दे, 5 प्लस 3 से हमारे पास 8 आएगा, 2 प्लस 6 से भी 8 आएगा, 0 प्लस 0 से 0 और 9 माइनस 1 से हमारे पास क्या आता है 8 आता है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा x। हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करें कि 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दे इस हर एक एलिमेंट के साथ, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा 2 और 8 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, यानी 8 को आप 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर क्या आता है 4। सिमिलरली आप 2 को 8 को यहाँ से भी डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास 4 आता है। इसी तरह 1/2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, और यहाँ से 1/2 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर 4 आएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम y मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो y मैट्रिक्स के लिए हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 से हम x माइनस वाई 360 माइनस 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, x प्लस वाई माइनस और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू राइट साइड से हम राइट साइड माइनस करेंगे। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +5 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इसी तरह ये -x और +x कैंसिल हो जाएंगे, तो y को y के साथ ऐड कर दे, हमारे पास आ जाएगा 2y। सिमिलरली इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स है उसको माइनस करेंगे। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 5 है और उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 3 आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 5 माइनस 3। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2 है और उसी पोजीशन पर दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 6 है, तो हम इसको लिख देंगे 2 माइनस 6। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारे पास 0 है और उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में भी 0 है, तो हम इसको लिख देंगे 0 माइनस 0। और जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में 9 है और दूसरे मैट्रिक्स में -1 है, तो हम इसको लिख देंगे 9 और ये माइनस और -1। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 माइनस 6, 0 माइनस 0 और ये 9 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 5 माइनस 3 से 2 आएगा, 2 माइनस 6 से हमारे पास -4 आएगा और 0 माइनस 0 से 0 और 9 प्लस 1 से हमारे पास 10 आएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को एलिमिनेट करना होगा। इसको खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/2 को जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये 1/2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई -4 और इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10।
अब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और इसी तरह ये 2 जो है ये -4 के साथ कैंसिल होके -4 को 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा, और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -2 आएगा। इसी तरह 1/2 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और ये जो 1/2 इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 और 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 5 आएगा, और 5 1 जा 5। तो y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो x और y ये वो मैट्रिसेस थे जिनको ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से रिक्वायर्ड आंसर आते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।